अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स ऑफ कंट्री रिस्क असेसमेंट को देखते हैं। तो हमारे पास इसकी तकरीबन 5 टाइप आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो चेकलिस्ट अप्रोच है, फिर हमारे पास डेल्फी टेक्निक्स है, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, फिर इंस्पेक्शन विजिट्स है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स है। सबसे पहले अगर हम चेकलिस्ट अप्रोच की बात करें, द चेकलिस्ट अप्रोच इन्वॉल्व्स रेटिंग एंड वेटिंग all the macro and micro political and financial factors to drive an overall assessment of a country risk। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट वेटेज दी जाती है दोनों सेक्टर को, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल। उसके अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स आगे हमने स्टडी किए हैं उनको डिफरेंट वेटेज दे के उनको देखा जाता है, फिर एट द एंड ओवरऑल वेटेज देखते हुए इस चेकलिस्ट अप्रोच के थ्रू असेसमेंट की जाती है। फिर जब हम डेल्फी टेक्निक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग वेरियस इंडिपेंडेंट ओपिनियंस एंड देन एवरेजिंग एंड मेजरिंग द डिस्पर्शन ऑफ दोज ओपिनियंस। डिफरेंट ओपिनियन लिए जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी किस्म की उनके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो बायस नहीं होते। उसके बाद उनको एवरेजिंग और मेजरिंग के प्रोसीजर के थ्रू वो सारा कुछ करके फिर असेसमेंट की जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। इसके अंदर जो हमारे पास मेन एनालिसिस आता है वो रिग्रेशन का एनालिसिस आता है। कुछ हिस्टोरिकल डाटा होता है, कुछ सम प्रीवियस डिकेड्स का, उसकी बेस के ऊपर सेंसिटिविटी ऑफ बिजनेसेस को रिलेट किया जाता है वेरियस रिस्क फैक्टर के साथ। फिर उसके बाद जब इंस्पेक्शन की बात की जाती है तो इसके अंदर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो ट्रैवलिंग करते हैं एमएनसीज के डिफरेंट एग्जेक्टिव्स उस कंट्री में जहाँ में वो बिजनेस रन करना चाहते हैं, मीट करते हैं गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल के साथ। ठीक है, और गौर उसके अलावा कुछ फर्म्स एग्जेक्टिव्स, और फिर उसके बाद जो कंज्यूमर टू क्लैरिफाई अनसर्टेनिटीज होती हैं उन सब को इंस्पेक्ट किया जाता है। फिर एट द एंड कुछ असेसमेंट का रिजल्ट फाइंड किया जाता है। फिर इसके अंदर अगर देखा जाए, often firms use a variety of techniques for making country risk assessment. For example, they may use the checklist approach to develop an overall country risk rating and some of the other techniques to assign rating to the factors। अब यहाँ पे वो बात क्या कर रहा है कि कहता है कि हर मुल्क या जो एमएनसीज हैं वो फ्रीली कोई भी टेक्निक्स यूज कर सकती है असेसमेंट के लिए। कुछ कहता है चेकलिस्ट अप्रोच को यूज करते हैं, कुछ अदर जो अप्रोचेज होती हैं या जो टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करते हैं। कहता है हम सिर्फ चेकलिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कहता है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइनिंग वैल्यूज एंड वेट टू पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर। दो हमने पढ़े हैं ना अभी तक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर। तो कहता है कि इनको कुछ ना कुछ जो वैल्यू होती है वो साइन की जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको वन कॉलम के अंदर नजर आ रहा है। ये इसके नीचे उन्होंने पॉलिटिकल फैक्टर्स के दो लिए हुए हैं, ब्लॉकेज ऑफ फंड ट्रांसफर एंड ब्यूरोक्रेसी।